उड़ीसा में किए हैं, उड़ीसा से लाए हैं। इस प्रकार में राहुल भाई नाम लिए पलामू का एक विधायक भी कोई मैट्रिक है तो कोई नॉन मैट्रिक है। और नहीं तो समझिए कि आपका भी विनाश तय हो जाएगा। आप आलोक चौधरी से पूछिएगा, ये जाएंगे सदन में पुल दे दूं हुजूर, पुल दे दूं। पलामू प्रमंडल के साथ झारखंड की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी पलामू से आते हैं। उनका भाषा क्या नागपुरी है कि मगही है। आज तक पलामू प्रमंडल में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जो पलामू प्रमंडल की मान सम्मान की लड़ा। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। झारखंड में झारखंड सरकार लगातार छात्रों के साथ भेदभाव और दोहरी रवैया नीति अपना रही है। कभी उर्दू भाषा को ऐड करती है तो कभी झारखंड में झारखंड सरकार जो छात्र हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं उसमें उड़िया तो कभी गुड़िया, पता नहीं क्या क्या भाषा उटपटांग से भाषा लाया है जो छात्र नहीं पढ़े हैं। क्योंकि सिलेबस में ऐड कराना चाहिए पहले झारखंड सरकार को, इसकी परीक्षण देना चाहिए, इसकी शिक्षा देना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको है झारखंड सरकार को कि ऐड कर दे, इसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। तो छात्रों का मांग है कि आखिर वो कैसे एग्जाम देंगे, एग्जाम में कैसे उस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे वो एग्जाम देंगे, लिखेंगे, बोलेंगे कैसे जब इनको शिक्षा ही नहीं दिया जाएगा। आज हमारे साथ दो छात्र नेता हैं, ये क्रांति भी हैं, क्रांतिकारी भी हैं, ये लगातार छात्रों के लिए हर कदम पे आवाज़ उठाते रहते हैं। सबसे पहले इन दोनों को बहुत बहुत स्वागत। सत्यनारायण शुक्ला जी हैं, राहुल जी हैं, बहुत बहुत दोनों को स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने स्टूडियो में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं, आपके पास भी आते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सत्यनारायण जी, क्योंकि आप भी लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रुआ कि पलामू में मगही भोजपुरी अंगिका की भाषा पर जो राज्य सरकार एकरा सीधे इग्नोर करत बा। राज्य सरकार की मंशा, राज्य सरकार सीधे भगवान नीलांबर पीताम्बर मेदिनी राय न्यासी राजा जैसे प्रतापी व्यक्ति के मतलब सीधे एकदम अपमान करत बड़े। क्यों? हम आएंगे, आपके पास भी आएंगे। देखिए, मुद्दा दोनों से पूछेंगे, लेकिन अहम मुद्दा जो है वो झारखंड सरकार जो है लगातार ऐसी, दोनों से सवाल है, झारखंड सरकार लगातार ऐसी रवैया अपना रही है। इससे पहले भी आप लोग को मालूम होगा कि उर्दू भाषा की ऐड करने की बात कही थी, लेकिन कुछ विरोध हुआ झारखंड में तो झारखंड सरकार हटाई। लेकिन अब फिर से वही काम झारखंड सरकार कर रही है। लगातार कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर से वही बवाल झारखंड में जंग छिड़ गया है कि भाषा बिना पढ़ाए भाषा को ऐड कर रहे हैं। आप लोग क्या लगता है आपको राहुल जी कि कौन सा भाषा हमारा जो है पलामू छोड़िए पूरे झारखंड में कौन सा भाषा सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, हम पलामू प्रमंडल के मुद्दे पर आज हम बात करना चाहेंगे। जेटेट में यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि झारखंड सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, उसमें पलामू प्रमंडल का जो भाषा है मगही, उसको है सो शामिल नहीं किया गया है, जिससे पलामू प्रमंडल के अभ्यर्थी के साथ बेइंसाफी हो रहा है। पलामू प्रमंडल के साथ झारखंड की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जो कि राहुल कुमार क्रांति बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे पलामू प्रमंडल के अभ्यर्थी हमको फोन करके बोल रहे हैं कि क्रांति जी, हम लोग परीक्षा में अगर नागपुरी लेकर के बैठते हैं तो हमारा स्कोरिंग नहीं होगा, हम एक एक नंबर से है सो हम लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एक नंबर का है सो समझिए कि परीक्षा में महत्व होता है। एक नंबर अगर कम आ जाएगा तो हम फेल हो जाएंगे। झारखंड सरकार उड़िया को है सो लेकर के आ गई, ये कह करके कि उड़िया जो है सो हमारा उड़ीसा के बॉर्डर से लगे हुए एरिया में जिला में बोला जाता है। बंगला लेकर के आई, यह कह करके कि बंगाल के बॉर्डर से जो जिला लगे हुए हैं वहां पर है सो बंगला बोला जाता है, तो उस जिला में बंगला भाषा को डाल दिया गया है क्षेत्रीय भाषा के रूप में। लेकिन पलामू प्रमंडल में ठीक है, बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो यहाँ पर पलामू प्रमंडल के लोग जो भाषा बोलते हैं, जो उनका समझिए कि जन्म से बोला जाता है मगही भाषा, उसको क्यों नहीं शामिल किया गया? एक एक जिला में 2-3 भाषा को शामिल किया गया है, तो पलामू में थोपा क्यों जा रहा है? पलामू प्रमंडल का जो भाषा है उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? पलामू प्रमंडल का भाषा मगही है। अब सरकार से मेरा निवेदन है, झारखंड सरकार से, कि इस पर विचार किया जाए, हो सके
तो आयोग गठन करके इसको फाइनल किया जाए, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आंदोलन के साथ साथ हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से 1 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लावे और पास करके अधिसूचना जारी करें कि पलामू प्रमंडल का क्षेत्रीय भाषा मगही होना चाहिए और मगही को शामिल करें जेटेट में भी, और आने वाले जितने भी परीक्षाएं होंगे प्रतियोगिता परीक्षा सभी में मगही को शामिल करें। मैं झारखंड के लगभग सभी विधायक से मैं पूछना चाहता हूं, और झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी पलामू से आते हैं, उनका भाषा क्या नागपुरी है कि मगही है? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। और सिर्फ वित्त मंत्री से ही नहीं, भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव से, गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता, डाल्टेगंज विधायक आलोक चौरसिया, और गढ़वा विधायक आपका सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का नाम ले चुका हूं, है ना। आगे मैनका विधायक रामचंद्र सिंह चेरो, लातेहार विधायक प्रकाश राम, हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार यादव, तमाम सभी विधायक से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग की भाषा मगही है या नागपुरी? आप लोग नागपुरी को जो थोपना चाह रहे हैं पलामू प्रमंडल में, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस संबंध में मैं महामहिम राज्यपाल से भी मैं मिलूंगा, और इसके बावजूद भी अगर बात नहीं बनेगा, अगर सरकार पलामू प्रमंडल के साथ सौतेला व्यवहार करती रही, तो इस पर मैं 1 सप्ताह के बाद माननीय न्यायालय में कोर्ट केस भी करूंगा। पलामू प्रमंडल के अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ दिलवा करके रहूंगा। ये जो नाटक किया जा रहा है ना, भेदभाव किया जा रहा है, इसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तो खुद जो है ना, हमारे सरकार जो है बाहरियों को बढ़ावा देते हैं और कहते हैं कि हम भाषा है सो झारखंड की भाषा, हम क्षेत्रीय भाषा ला करके आप बाहरी को रोकना चाहते हैं। क्या आप बाहरी को रोकिएगा? आप तो बाहर के लोगों को टिकट देकर के विधायक बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, उनको क्यों नहीं हटाते हैं? उनको क्यों टिकट देते हैं? पूछ रहा हूं मैं चैनल के माध्यम से। रघुवर दास 13-11 जिला का डिवाइड किए थे टीजीटी परीक्षा 2016 में, जिसका परिणाम देख लिए ना कि रघुवर दास तेल नापने चले गए, सत्ता से बेदखल हो गए। बांटने का काम मत कीजिए। पलामू में मगही भाषा बोला जाता है, आप भाषा थोपने का काम कर रहे हैं, नागपुरी थोप रहे हैं। नागपुरी पलामू का भाषा नहीं है, पलामू प्रमंडल का भाषा नहीं है। इसलिए आप अपना निर्णय बदल लीजिए और कैबिनेट में अधिसूचना जारी करके, कैबिनेट में पास करवा करके आप एक अधिसूचना जारी करा दीजिए कि पलामू का क्षेत्रीय भाषा मगही है। आपको नागपुरी भी अगर उसमें रखना है तो रख सकते हैं। एक जिला में 2-2, 3-3 आप क्षेत्रीय भाषा का आप चयन किए हैं, आप मगही को भी उसमें डाल दीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो समझिए कि आपका भी विनाश तय हो जाएगा। पलामू के साथ भेदभाव कीजिएगा, और जो भेदभाव किया है उसका सत्ता का विनाश हुआ है। इसलिए आपको संभलने का मैं एक संकेत दिया हूं, आप संभल जाइए। आप बाहरी भीतरी का बात करते हैं, बाहरी को तो खुद आप प्रमोट करते हैं। आप प्रवक्ता कहाँ तो बिहारी तो बंगाली, और खुद अपना शादी आप उड़ीसा में किए हैं, उड़ीसा से लाए हैं। झारखंड में लड़की नहीं थी क्या? आप खुद बाहरियों को है समझिए कि आप पनाह दे रहे हैं और बात करते हैं बाहरी भीतरी का। अगर बाहरियों को रोकना है तो भाषा का छेड़छाड़ करने से नहीं रुकेंगे। आप स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाइए, तब हसो बाहरी लोग रुकेंगे। पलामू प्रमंडल की भाषा मगही है, मगही को आप जेटेट परीक्षा समेत सभी परीक्षाओं में आप लागू करवाइए तो आपका कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो यही आपका विनाश का बीज बोआ जाएगा। अब बोआ गया है, इसलिए उस बीज को आप हटा दीजिए। भाषा विवाद मगही को लेकर के चल रहा है, उसको ठीक कर लीजिए। यही मैं चैनल के माध्यम से आपको निवेदन करता हूं, नहीं तो यही आपका विनाश का कारण बनेगा। और बाहरी को रोकना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबसे पहले नियोजन नीति आप बनाइए और यहाँ का स्थानीय नीति बनाइए, जिससे बाहरी रुक सकें। आप भाषा का विवाद मत खड़ा कीजिए, हमारा अधिकार मत छीनिए, पलामू प्रमंडल के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इस संबंध में 1 सप्ताह का मात्र टाइम दे रहा हूं। हाँ, कुछ छात्र कहते हैं कि राहुल क्रांति भाई इस पर न बोले, विवाद बहुत दिन के बाद है सो सूचना जारी हुआ है परीक्षा लेने का,
तो मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। मैं इसके लिए मैं भी आंदोलन किया हूँ कि जेटेट का परीक्षा हर साल होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। 9-10 साल से गैपिंग है। मैं उसका समर्थन भी करता हूँ और टाइम से परीक्षा लेने का भी मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सो कैबिनेट का बैठक बुला करके और एक अधिसूचना जारी करवाएं कि मगही भाषा पलामू का क्षेत्रीय भाषा है। आपको हम जनजातीय भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप पलामू में कुरुख दिए हैं, हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन पलामू का क्षेत्रीय भाषा नागपुरी किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। इसलिए हम पलामू में मगही भाषा का मांग कर रहे हैं, क्योंकि पलामू में मैं पैदा लिया हूं, तब से मगही भाषा बोल रहा हूं। और आपको चैनल के भी माध्यम से मैं सभी विधायक से मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप सभी विधायक से आप पूछिए कि आप किस भाषा को जानते हैं, आपका नागपुरी भाषा है या मगही भाषा है। चलिए, मैं बिल्कुल जाऊंगा, विधायकों के पास भी जाऊंगा, कोशिश करूंगा बात करने का। लेकिन सवाल सबसे पहले सत्यनारायण जी, छात्र नेता हैं आप, लगातार छात्रों के मुद्दा को उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ज़बरदस्ती, इसको ज़बरदस्ती ही कहेंगे, क्योंकि ये भाषा को ऐड कर देना, अब छात्रों को भ्रमित करना कितना सही है? क्या चाहते हैं कि कौन सा भाषा झारखंड में, पलामू में छात्रों के लिए, छात्रों के हित में रहना चाहिए? देखिए, झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड अलग हुआ है बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, माने इसका बॉर्डर लाइनिंग है। बंगाल से बंगालियों को मौका दिया जाता है ना, आपका उड़ीसा का भी मौका दिया जाता है। जिस प्रकार ने राहुल भाई नाम लिए पलामू का एक विधायक भी कोई मैट्रिक है तो कोई नॉन मैट्रिक है। यहाँ का एक विधायक के शब्द के पास भाषा का जो होता है ना कि भाषा क्या होता है, इन लोग के पास अगर भाषा का शाब्दिक अर्थ पूछिएगा, चाहे आप आलोक चौरा से पूछिएगा, ये जाएंगे सदन में पुल दे दूँ हुजूर, पुल दे दूँ। आज तक पलामू प्रमंडल में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जो पलामू प्रमंडल की मान सम्मान की लिए लड़ा। अरे मान सम्मान क्या है? मेरा मान सम्मान मेरा भाषा है, मान सम्मान हमारा सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। और हमारे पूर्वज जो झारखंड आंदोलन से लेकर, मुगलों से लेकर ना, और जब हमारा देश आजाद हो रहा था, पलामू की कितना अहम भूमिका है। आप चलिए भगवान नीलांबर पिटावन 1857 के क्रांति में, चाहे मेदिना न्यासी राजा, ऐसे चेरो जनजाति के जो हमारे जो राजा थे जिन्होंने औरंगजेब से लड़ा। लेकिन आज औरंगजेब कौन है? यहाँ का विधायक वर्तमान सब औरंगजेब है। इनके पास बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। आज छात्र नेताओं को अगर ऐसे मुद्दे पर बात करना पड़ रहा है तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे विधायकों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ के जनता के जो प्रतिनिधि चुने गए लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनको। यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि पलामू प्रमंडल को हम उप राजधानी बनाएंगे। अरे आप यहाँ के संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की भाषा को आप संलिप्त करना चाहते हैं, यहाँ के भाषाओं को मिटाना चाहते हैं। और हमेशा मैं जाता हूँ ना, पलामू के साथ हर विभाग सौतेला व्यवहार करते हैं रांची में। क्यों? क्योंकि पलामू के लोग ये अनदेखा करते हैं। लेकिन यही तो जिसे राहुल भाई बताएं कि कैबिनेट की मीटिंग, अरे भाई कैबिनेट की मीटिंग से पहले हमें मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, सभी मंत्रिमंडल को ज्ञापन देना और चेतावनी देना होगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई ना तो हेमंत सोरेन जी झारखंड सरकार का पिंडदान ब्रह्मोज अंतिम संस्कार करके पूरे जनता जनार्दन के बीच आपको हम सड़क पर उतार देंगे। क्योंकि पलामू मेरा है और हम पलामू में जन्मे हैं। पलामू हमारा संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा मेरी पहचान है। भाषा में आप उड़ीसा को उड़िया दे देते हैं, बंगाली देते हैं, कभी उर्दू लागू कर देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अरे हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, पलामू के लिए नया गीत गाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। हमारी गीत हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमारी पहचान है। अगर उसे कोई मिटाएगा तो उसे मिटने नहीं देंगे, उसी को मिटा देंगे। ये हम आपके दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहे हैं। देखिए, लगातार ये सवाल उठ रहा है, ये कई ऐसे छात्र हैं राहुल जी कि इनको समस्या आती है सब्जेक्ट को लेकर, भाषा को लेकर। आज तक पलामू में, छोड़िए आप पलामू की बात करें, पूरे झारखंड में मगही भाषा का
कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, लेकिन जितने भी देखिए वित्त मंत्री भी हैं, पलामू से हैं, पलामू के कितने बड़े विधायक हैं, एक भी आवाज़ नहीं उठाए कि छात्रों के हित में कि छात्र को क्या परेशानी है, छात्र दर बदर भटक रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के जो जितने भी विधायक और मंत्री हैं, ये समझिए ना कि सरकार के गुलाम बन करके और सिर्फ सिग्नेचरी बन करके रहना चाह रहे हैं। तो राहुल कुमार क्रांति इस तरह का गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे और पलामू के भाषा के साथ, मान सम्मान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसके लिए जितना भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, चाहे आंदोलन करना पड़े या कोर्ट केस करना पड़े, मैं जरूर कोर्ट में भी पहुंचूंगा इस मामला को लेकर के। लेकिन मैं सबसे पहले कोर्ट कचहरी जाने से पहले है सो माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप यथाशीघ्र इस पर विचार कीजिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि पलामू में मगही भाषा है। आप कैसे आप बोलते हैं कि बिहार की भाषा है मगही, कैसे बिहार की भाषा है? बिहार से ही तो आप अलग होकर के झारखंड बने हैं ना। तो जो भाग को आप लेकर के अलग आए हैं, वहां की भाषा को आप कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? ये किसी भी सूरत में समझ लीजिए कि हम होने नहीं देंगे। और मैं अपने मगही भाषा में मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमार भाषा के आप छेड़छाड़ कीजिएगा, हमारा भाषा को आप रोक टोक कीजिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये सौतेला व्यवहार करना आप बंद कर दीजिए। हमार भाषा के आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हुकत बा उस सब में शामिल कर दीजिए, और नहीं तो हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के हंसो कोर्ट में हम जाएंगे। देखिए सत्यनारायण जी, यहाँ के कुछ विपक्षी दल जैसे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, लेकिन बीजेपी के कुछ पलामू जिला के अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता, उनके महामंत्री, कुछ लोग डीसी के ऑफिस का घेराव किए थे भाषा को ही लेकर अभी कुछ दिन पहले। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिसकी वर्तमान में सरकार है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी न नेता न विधायक कुछ भी भाषा को लेकर नहीं बोले। छात्रों के सपोर्ट में इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छा, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी की भी तो 15 साल सरकार रही, क्या इस पे मंथन चिंतन मनन की है? कभी नहीं। सरकार किसी का हो, सौतेला व्यवहार पलामू के साथ किया। आपने देखा कि कल कुछ छात्र नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्या पार्टी के कार्यकर्ता को सिर्फ भाषा दिखता है? पलामू के जन्म मुद्दा नहीं दिखता है? पलामू 4th ग्रेड पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पलामू के अभी हम भाषा पे बात कर रहे हैं, हाँ नहीं जाएंगे, वहां भी जाएंगे, लेकिन भाषा भी बात करें। भाषा को लेकर भी उतरे हुए थे, अभी मुद्दा भाषा की है। भाषा को इसको कैसे देखते हैं कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो नहीं बोले, लेकिन अध्यक्ष बीजेपी के जो बड़े नेता को छोड़कर बाकी जो बीजेपी के अध्यक्ष हो गए हैं, महामंत्री हो गए हैं, ये जिला अध्यक्ष बीजेपी के वो भी अध्यक्ष नहीं, जिला अध्यक्ष है, महामंत्री, ये सब उतरे हुए हैं। बड़े नेता का एंट्री नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बड़े नेताओं का, न अध्यक्ष का, किसी का भी एंट्री नहीं हुआ भाषा को लेकर। क्या आप किस प्रकार के देखते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी एक दूसरा को दोषारोपण लगाने के लिए, कार्यकर्ता के लिए, चाहे बीच में एक चेहरा दिखाने के लिए लोग आते हैं। मुझे बड़ी हंसी आता है कि यहाँ के महामंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये जो छोटे छोटे टुकड़े के जो हिस्से भारतीय जनता पार्टी के, ये लोग चेहरा हैं और ये लोग मोहरा बनना चाहते हैं। क्या इनकी ताकत है कि ये पांव पैदल चल के रांची चल के इसका विरोध करें? क्या इनकी ताकत है कि भूख हड़ताल पर बैठे? क्या इनकी ताकत है कि इन जन समस्याओं को लेके पूरा मुख्यमंत्री आवास घेराव करे? इनकी ताकत है कि मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, महामहिम से मिलकर बात करे? इनकी ताकत है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष महोदय, जो इनटवा हंताओं से बैठ के बात करे? अरे मीडिया में आने से, मीडिया में बात रखने से क्या पलामू के जन्म मुद्दा, भाषा का जन्म मुद्दा जो है समस्या का समाधान हो जाएगा? ये नाटक है, और मैं इसको नाटक मंच की तरह वो लोग प्रस्तुत करते हैं और 4 शब्द बोलेंगे जैसे यस यस आई कैन डू इट, बस इतना बोलेंगे मन में और चले जाएंगे घर। जन मुद्दा तो मैं तो बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 4-5 विधायक है ना जी, सांसद है ना जी, उनके कार्यकर्ता सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं, सदन में बोलते हैं तब मानते हैं। हाँ, शेर है भानु प्रताप शाही कि अकेले
दहाड़ के रखते हैं। मैं भानु प्रताप शाही की प्रशंसा इसलिए करता हूं क्योंकि हर मुद्दा पर, पलामू के हर जन मुद्दा पर भानु प्रताप शाही जी बात करते हैं। वो भी तो बीजेपी से ही है। बीजेपी से हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मुख से चुप्पी नहीं निकलता है, लेकिन वो चुप्पी तोड़कर बात रखते हैं। तो मैं तो उनकी भाई प्रशंसा करूंगा। बाकी ये छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, ये कुइयां का मेढक है, ट्र 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 करेंगे साल में एक दिन कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचा हुआ नहीं। अगर पलामू का अगर अस्तित्व बचा हुआ है, पलामू प्रमंडल का अस्तित्व बचा हुआ है, तो मैं और राहुल क्रांतिकारी भाई दोनों मिलके आज त्याग तपस्या जिंदगी का अविवाहित रहने वाला व्यक्ति पलामू को सुधार कर रखा है, पलामू के हर जन मुद्दे पर बात करता है। तो भाषा है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसको 2 महीना के अंदर जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, जेईटी हर जगह इसको लागू करवाने के लिए मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा और उसको शामिल करवा के रहूंगा। देखिए, बड़े बड़े नेता राहुल जी जो जेएमएम के नेता हैं, जो इनकी सरकार है, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। क्या ये आपसे ये सवाल है कि क्या अगर ये आगे नहीं आते हैं या फिर भाषा को नहीं रोका जाता है, यही भाषा लागू कर दिया जाता है, उड़िया और जो तमाम की भाषा है, अगर मगही को नहीं इसमें शामिल किया जाता है, तब आगे की आपकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या रणनीति? देखिए, आगे का मेरा रणनीति है कि अगर सरकार के द्वारा पहल नहीं किया जाता है तो इस संबंध में मैं महामहिम राज्यपाल से मिलूंगा, और वहाँ से भी अगर समाधान कुछ नहीं निकलेगा तो हम इस विवाद को लेकर के, जो कि पलामू में ज़बरदस्ती नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में थोपा जा रहा है, जबकि हम लोग नागपुरी नहीं बोलते हैं। यहाँ का भाषा है, क्षेत्रीय भाषा मगही है, और मगही के मांग को लेकर के अगला रणनीति मेरा माननीय न्यायालय में जाने का होगा। लेकिन अब हम न्यायालय में ले जा कर के परीक्षा को देर नहीं करना चाहते हैं, परीक्षा में किसी तरह का समय को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, चूँकि 9-10 साल के बाद है सो इस तरह का अधिसूचना जारी हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, अगर सचमुच में झारखंड के लिए हितैषी हैं, झारखंड में सचमुच में वो टेट परीक्षा को सफलतापूर्वक है सो आयोजन करा देना चाहते हैं, तो ये भाषा विवाद को खत्म करें। पलामू में मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में है सो अधिसूचना जारी करावें। क्योंकि पलामू प्रमंडल का उनको अगर सर्वे कराना है तो सर्वे करवा लेवें, आयोग गठन करना है तो आयोग गठन करा लेवें, या पलामू प्रमंडल के जितने विधायक हैं सबसे बात करना है तो बात कर लेवें। एक भी विधायक नहीं बोलेंगे कि पलामू प्रमंडल में मगही भाषा नहीं होना चाहिए। सभी विधायक मगही भाषा ही बोलते हैं। यहाँ का पूरे क्षेत्र में वो भ्रमण करते हैं ना, विधायक लोग तो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, वो सही रिपोर्ट देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पलामू प्रमंडल के सभी विधायक के साथ बैठक करके और मगही भाषा को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। हम यही अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और नहीं तो इसका रिएक्शन भी होगा। पलामू में मुख्यमंत्री जी अगर वोट मांगने आएंगे ना तो मुंह तोड़ जवाब राहुल कुमार क्रांति यहाँ से देंगे और इसका विरोध करेंगे। देखेंगे कि उनका कितना एसपीजी कमांडो और कितना सुरक्षा लेकर के आते हैं। जनता के सामने वो सब फीका पड़ जाएंगे। पलामू प्रमंडल को अगर वो बाहरी समझते हैं तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देवे कि पलामू प्रमंडल झारखंड का अंग नहीं है, वो बिहार का अंग है। बार बार बोलते हैं कि बिहारी भाषा है, बिहारी भाषा है। अब तो बिहार से ही अलग हुए हैं ना। हमारा भाषा पलामू प्रमंडल का मगही है, ठीक है, तो बिहार से अलग होकर के हम लोग आए हुए हैं, तो मेरा भाषा तो नहीं अलग होकर के चला गया वहाँ। हम लोग तो यहीं न रह गए, झारखंड में न रह गए हैं। अगर आपको लगता है कि पलामू प्रमंडल मेरा हिस्सा नहीं है तो आप अपने मुख से घोषणा कर दीजिए कि पलामू प्रमंडल झारखंड का अंग नहीं है, फिर अगला लड़ाई मैं लड़ लूंगा। अगर इससे अच्छा हमको दुख होता है कि अलग हुए और पलामू प्रमंडल झारखंड में आया, अगर ये बिहार में होता तो पलामू का बहुत ज़्यादा विकास हुआ होता। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में 2-3 लाख समझिए कि नियुक्ति हुआ है बिहार में। अगर पलामू भी अगर बिहार में हुआ होता तो यहाँ के जो युवा हैं बेरोजगार नहीं फिरते हैं। यहाँ के युवा जा करके बिहार में कम से कम जो ये वैकेंसी 26,000 निकाले हैं ना, उससे ज़्यादा तो कहीं यहाँ के लोग जा करके बिहार में है सो टीचर में है सो नियुक्ति पाए हैं। तो इस तरह का जो भेदभाव किया जा रहा है पलामू प्रमंडल के साथ, उसको हंसो माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करें, और नहीं तो अपने मुख से घोषणा करें कि पलामू
झारखंड का अंग नहीं है। इसके बाद मैं आगे की लड़ाई लड़ लूंगा। देखिए सत्यनारायण जी, कहीं ना कहीं छात्रों का ये भी कहना है कि ये एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। ये छात्र कह रहे हैं ऐसा कि जानबूझकर ऐसा भाषा ऐड करते हैं, एग्जाम के लिए डेट निकालते हैं, इस पे जानबूझकर अगर विपक्षी पार्टी विरोध भी करेगा तो कहीं ना कहीं परीक्षा को कैंसिल किया जाएगा, परीक्षा नहीं देगा। एक तरह से षड्यंत्र, क्या इस पर आप कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर छात्र के कहने से और किसी विपक्षी दल के षड्यंत्र से ये नहीं रुक सकता है। सरकार की प्रक्रिया, हम लोग प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहते हैं, प्रक्रिया चलते रहे, लेकिन प्रक्रिया के साथ जो हमारी मूल मांग है वो मूल मांग राज्य सरकार सुनेगी। और भी हम लोग मांगों के साथ गए, सभी मांग सुनेगी। लेकिन जब मैं और राहुल क्रांतिकारी इसके साथ हूँ तो निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग जब कमिटमेंट करते हैं तो राज्य सरकार को झुकनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए, लगातार छात्र नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं भाषा को लेकर, और ये बड़े बड़े जो नेता हैं चुप्पी साधे बैठे हैं। अब देखते हैं कि ये मुद्दा गरमाने के बाद, ये सियासी हलचल होने के बाद क्या बड़े बड़े नेता इसमें उतर के आते हैं, क्या भाषा को बदलने से रोका जाएगा। तमाम ऐसे कई मुद्दा उठ रहे हैं, लगातार ऐसे कई तमाम खबर को देखने के लिए, क्योंकि मैं बड़े नेताओं के पास भी जाऊंगा और ज़रूर इस सवाल पूछूंगा कि क्यों आखिरकार जो भाषा विवाद है झारखंड में क्यों नहीं रोका जा रहा, आप बढ़ चढ़ कर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तमाम ऐसे कई खबर को अपडेट को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।